श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व इसी अध्याय के 57वें श्लोक से लेके 61वें श्लोक तक जो सारे श्लोक हैं वह एक साथ पढ़ते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान कह रहे हैं सारे कर्म चेतसा मन के द्वारा मयि सन्न्यस्य मुझ में समर्पित करके बुद्धियोगम उपाश्रित्य बुद्धियोग का अवलंब करके मच्चित्तः सततं भव नित्य मच्चित्त मत्परायण हो जाओ। और मच्चित्तः मत्परायण होने पर मुझ में चित्त लगाने पर मेरी प्रसाद से मेरी कृपा से तुम इस संसार रूपी दुख को संसार रूपी दुविधा को अनर्थ को लांग कर जाओगे, इसके पार हो जाओगे। और अहंकार के कारण अथ चेत्वम अहंकारात् अहंकार के कारण अगर मेरा कहा न मानोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनंक्षसी तुम नष्ट हो जाओगे। नष्ट हो जाओगे माने पुरुषार्था योग्य भवसि, पुरुषार्थ प्राप्त करने के योग्य नहीं रह पाओगे। मेरा कहा नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे, यह धमकाना नहीं है, यह सत्यता की याद दिलाना है। याद दिलाइए, सत्य बात बताई जा रही है, जो है वस्तु उसका नियमों का पालन करो वरना पकड़े जाओगे। आगे कहते हैं यदहंकारमाश्रित्य, और अहंकार के कारण तुम जो कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा इत्यादि, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, यह दुख वगैरह जो हो जाएगा, जो भी तुमने युद्ध के परिणाम बताए हैं उन परिणामों के कारण जो तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस निश्चय पे तुम टिके कैसे रहोगे? तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है
और तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने के लिए मजबूर करेगा, युद्ध कराएगा ही। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए बेबस कर देगा, तुम्हें युद्ध कराएगा। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मोह के कारण तुम जो कर्म नहीं करना चाहते हो, वह वो कर्म अपने पूर्वकृत संस्कारों के कारण पराधीन होकर तुम अवश्य करोगे। अभी कह रहे हो युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, परंतु हाँ, तुम करिष्यस्य वशोऽपि तत्, तुम मोह के कारण, उन वासनाओं के कारण अवश्य करोगे, करोगे ही। एक बात जानो अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यह अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया के द्वारा शरीर रूपी यह जो यंत्र है, इस यंत्र पर आरूढ़ हुए, इस यंत्र के साथ तादात्म्य पाए हुए, इस शरीर को प्राप्त किए हुए सारे जीवों को, प्राणी मात्रों को, उनकी उनकी कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते रहते हैं। कैसे? उनके ही हृदय में रहकर, उनके ही अंतःकरण में रहकर। हमने विचार किया था, केवल उपस्थिति मात्र से, उपनिषदों में एक कथा आती है, उपस्थिति मात्र से कैसे होता है। इसके लिए एक पंछी बताया है। वह पंछी कैसा है? वह जो बाज या शेन जैसा पंछी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग उस पंछी को अपने पास रखा करते थे। हमारे जो अभी के बाज वगैरह है, वैसा नहीं है वो। क्यों रखते थे? कि जब भोजन का समय होता था, खाना परोसा जाता था, थाली में अभी सामने भोजन रखा हुआ है, तो भोजन के पूर्व वह पंछी को बाजू में रखा करते थे। अगर भोजन में जहर वगैरह मिलाया हुआ हो तो पंछी की आंख नीली हो जाती थी। इस प्रकार की कथा आती है, आख्यायिका है, आख्यान है। सत्यता असत्यता का विचार बाजू में रहने दो। तात्पर्य उस कथा का वहां पे यह है, पंछी ने कुछ स्वयं किया क्या? नहीं, परंतु पंछी के केवल उपस्थिति में राजा, वह व्यक्ति भोजन के लिए प्रवृत्त हो रहा है या भोजन से निवृत्त हो रहा है। इसी प्रकार से यह राज दरबार में, या हमने चिंतन किया था पार्लियामेंट में, विधानसभा में, जो सभापति है, जो मुख्य है, उनके केवल उपस्थिति से ही कार्यकाल शुरू होता है, कामकाज शुरू होता है। तात्पर्य यह है, केवल उपस्थिति मात्र, स्थिति मात्र से ईश्वर कुछ स्वयं कर रहे हैं ऐसे नहीं है। ही इज नॉट एन एक्टिव मीडिएटर। कुछ स्वयं कर्म कर रहे हैं ईश्वर नहीं, केवल उनके उपस्थिति से चेतना, प्रेरणा मिल रही है। तो कर्म कौन सा हो रहा है? जैसी वासना है वैसा। जैसे बताओ, समझो, इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लेते हैं। वो दिवाली में हम अलग अलग रंग के दियों की माला जलाते हैं ना, उसमें उस माला को मैंने लगाया। अब उसमें हरे, नीले, पीले, काले, काले नहीं होते, सफेद, इन अलग अलग रंगों के दिए हैं।
काला दिया हो, मजे की बात है ना, काला दिया अगर कैसे रहेगा। वो वायलेट लाइट का रहता है, ब्लैक लाइट उसको कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज वाला, परंतु वो अलग बात है। तो अलग अलग रंग के दिए हैं, अलग अलग रंग के दिए हैं। उन सारे जो दिए हैं उनमें जो तार है वह एक जैसी है। टंगस्टन या जो भी धातु रहता है, टंगस्टन रहा करता था, अभी नया है कि नहीं पता नहीं, पर टंगस्टन की उसकी तार है। तो सारे जो दिए हैं उनमें तार एक ही धातु की है। सारे दियों को जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिल रही है वह एक समान है। वोल्टेज रेजिस्टेंस कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, क्योंकि ये सीरियल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, जाना नहीं है। उदाहरण की जो बात कहनी है उसी की तरफ ध्यान देना। तो अलग अलग प्रकार के दियों में से जब बिजली गई तो एक ही धातु की बनी हुई जो सारी तार है वह उन्होंने प्रकाश देना शुरू किया, परंतु बाहर आ रहा जो प्रकाश है वह अलग अलग रंगों का है। क्यों हुआ ऐसे? केवल एक ही बात, उसके ऊपर जो कांच लगी हुई है उन दियों के ऊपर वह अलग अलग रंग की है। इसी प्रकार से वह भगवान परमात्मा ईश्वर सारे जीवों के हृदय में अंतःकरण में रहते हैं और अपनी माया के द्वारा सृष्टि की जब रचना करते हैं, अपनी माया के द्वारा सारे जीवों को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु सारे जीव कौन से कर्म करते हैं? भगवान ने बताए हुए नहीं। ऐसे नहीं समझना है मैंने, मेरे द्वारा जो कुछ भी हुआ भगवान ने कराया इसलिए ऐसे हुआ, नहीं। मेरे अंतःकरण में जैसी मेरी पूर्व वासनाएं हैं उन वासनाओं के अनुसार कर्म करने की जो अंतःकरण में इच्छा उदित हो रही है, जन्म ले रही है, उसके अनुसार कर्म करने की प्रेरणा चैतन्य रूप से, चेतन रूप से ईश्वर वहां पे अवस्थित रहकर दे रहे हैं। इसीलिए केनोपनिषद में कहा है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनः प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। किसके रहने पर प्राण अपने कार्य करते हैं, मन अपना कार्य करता है, वे ईश्वर है। इस प्रकार से हमने चिंतन किया था। तो अगर ऐसी बात है, ईश्वर सबको उनके उनके कर्मों के अनुसार उनके हृदय में रहकर सारे जीवों को भ्रमण कराता है, भ्रमण कराते हैं भगवान, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अभी जो उपरयुक्त श्लोक है, यानी ईश्वर सर्वभूतानाम, इस श्लोक में बात क्या कही है कि कर्म का स्वरूपतः त्याग करने में जीव मनुष्य समर्थ नहीं है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करने में जीव मनुष्य समर्थ नहीं है। वह अपने स्वभाव के वश होकर स्वाभाविक कर्मों के लिए प्रवृत्त होता ही है। उसकी प्रकृति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा स्वयं सर्वांतर्यामी भगवान ईश्वर ही देते हैं, और उन कर्मों के फल के अनुसार उस जीव को भगवान भ्रमण कराते हैं। अगर ऐसी बात है, उनकी जो प्रेरणा है वह सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिशाली ईश्वर की प्रेरणा है, तो उसका विरोध करना असंभव है। तो इन कर्म बंधन से, इस कर्म की पाश से मुक्त कैसे हो जाएंगे? मेरा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ उस वासना के अनुसार कर्म न करने में नहीं है, वासनाओं को बदलने में है।
हमने देखा पिछली बार जब प्रश्नोत्तर हुए तो हमने इसका चिंतन किया। पुरुषार्थ मेरा क्या है? जो मेरी वासनाएं हैं उनको पॉजिटिव करना, उनको बदलना, वह मैं कर सकता हूं, वही मेरा पुरुषार्थ है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन एक काम करना, 62वां श्लोक, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, तमेव, तमेव, उसी को, उस परमेश्वर को, किस परमेश्वर को? उसी ईश्वर के शरण में जाओ। कौन ईश्वर? हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव को भाव। सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में बैठे हुए उस ईश्वर को, परमात्मा को शरण जाओ। शरणम गच्छ, संसार शरण में जाओ। अर्थात आगे कह रहे हैं, तत्प्रसादात पराम शांतिम, तत्प्रसादात ईश्वरानुग्रहात, उसी ईश्वर की अनुग्रह से, उसी ईश्वर की अनुग्रह से है अर्जुन, पराम शांतिम, पराम शांतिम, परम शांति को, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि। शाश्वतम स्थानम यानी सनातन स्थान, शाश्वत जो स्थान है उस प्राप्स्यसि, प्राप्त कर लोगे, तुम प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, सरलार्थ है, तुम सर्वभाव से उसी ईश्वर की शरण में जाना। संसार के समस्त क्लेशों का नाश करने के लिए मन, वाणी, शरीर के द्वारा सभी प्रकार से उसी ईश्वर का आश्रय लेना। फिर उसी ईश्वर की अनुग्रह से, परम कृपा से तुम परम शांति को, शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। विस्तार देखते हैं। कहा, तमेव शरणम गच्छ, तम, तम माने उसे, किसे? उसे माने किसे? और कहा, सर्वभावेन शरणम गच्छ, सारी प्रकार से, सारे भाव से, सर्वभाव से उसी ईश्वर की शरण में जाना। अर्थ क्या है देखो, तम माने ईश्वरम, ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, चिंतन कहा, बताया। वह ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिष्ठान है, प्रेरक है, ऐसा सर्वव्यापी ऐसा जो ईश्वर है वह सबके हृदय में स्थित है, अंतःकरण में बसा हुआ है। कैसे है? चित्तवृत्तियों को प्रकाशित करते हुए बैठा है, चेतना देने वाला है, उसी ईश्वर को।
जिसे शरण जाना है उसका पता तो बताना पड़ेगा ना। इसीलिए कहा तमेव। अब तम इस पद का अर्थ वाक्य शेष से पीछे जो बताया उसके अनुसार लगाना है। देखो बात सुनो। हुआ ऐसे, एक ब्राह्मण था, बड़ा कर्तव्य परायण था, परंतु धनिक नहीं था। अच्छा खासा पढ़ा हुआ था, वेद कंठस्थ किए थे, दशक ग्रंथ कंठस्थ किए थे, शास्त्रों का आद्योपांत ज्ञान था, विद्वान था। अपने पुत्री की शादी करनी है, इसके लिए कुछ मदद मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए वह किसी धनिक के पास जा रहा था। उसको पता चला कि ऐसे वह व्यक्ति है, बड़े उदार है, वह मेरी मदद करेंगे। उनके गांव आया, परंतु उसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, कब जाना है, कैसा है। तो गांव में आया, और हर गांव में, हर शहर में, हर चौराहे पर कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बिना काम के बैठे होते हैं, और दूसरों को परेशान करना ही उनका काम रहता है, स्वभाव रहता है। तो दुर्भाग्य से उन्हीं को इस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसे ऐसे जो व्यक्ति है उनसे मिलना चाहता हूं, किधर रहते हैं, कहां पर मिलेंगे। तो उन व्यक्तियों ने पूछा क्यों चाहिए। उन्होंने कहा वह बड़े उदार है, मदद करते हैं, सुना है, उनके पास जाना चाहता हूँ, मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, ठीक सुना है, हमारे गांव के वह भूषण है, एक काम करो, ये जो कौवा है ना उसके पीछे जाओ। कौवा जिस घर के ऊपर कौवा बैठा है वह घर उनका है। अब बात भी ऐसी बतानी है क्या, ये जो कौवा बैठा है वह घर उनका है, ये कौवा जहां पर बैठा है वह घर उनका है। थोड़ा वाक्य बदलते हैं। अब बात केवल हंसी में लेना, हंसी मजाक में लेना। तो हुआ ऐसे, अब कौवा जिस घर पर बैठा है वह घर उनका है, ऐसी बात सुनी तो यह व्यक्ति जाने लगा। जाते जाते हुआ ऐसे, वह कौवा उड़कर दूसरे घर पर बैठा। इनको लक्षणा पता थी। तो कौवा जिस घर पर बैठा है तो कौवे के पीछे जाना नहीं है, जो घर पर वो बैठा था वही घर में जाना है। परंतु ये लोग उनके पीछे ही जा रहे थे। जैसे ये घर में जाने के लिए निकले, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने क्या कहा, ये कौवा जिस घर पर बैठा है वह घर उनका है। अब इन्होंने पूछा कि या शायद इस गांव की कुछ रीति रहेगी, यह कौवा उनका पालतू रहेगा, पाला हुआ रहेगा, क्या पता, जब जाएगा कहीं जहां से हिलेगा नहीं वह घर उनका रहेगा। ये तीन चार लोग बता रहे तो बात सही होगी। तो यह व्यक्ति जो मदद मांगने के लिए आया था कौवे के पीछे जाने लगा। कौवे के पीछे जाने लगा। कौवा भी, उसको भी कुछ पता नहीं है, वह भी सोचता रहेगा ये कौन मेरे पीछे लगा हुआ है आज। एक घर से लेके दूसरे घर पे, दूसरे घर से तीसरे घर पे, तीसरे घर से चौथे घर पे, दिन भर कौवा घूमता रहा। कौवे के पीछे ये घूमते रहे और इनके पीछे बाकी वो चार लोग घूमते रहे। सभी को काम ही नहीं है ना, मदद मांगने के लिए आए थे, उनके उनके पास समय था बहुत,
क्योंकि मदद मिले बिना वापस जाना नहीं था। कौवे के लिए वह खाना ढूंढ रहा था, इसलिए घर घर घूम रहा था, क्योंकि जिस घर में खाना मिले वहां पे ऐश है। और बाकी इनको मजे देखने मिल रहे थे, इसलिए इनका समय भी जा रहा था। बात चलती रही। शाम हुई। शाम हुई तो एक सूज्ञ व्यक्ति था, एक साधु पुरुष था। इन्होंने देखा ये कौवे के पीछे ये ब्राह्मण जा क्यों रहा है। इन्होंने पूछा कैसी बात है। जैसे ही इन दोनों का संवाद शुरू हुआ, वह जो साधु पुरुष आए, इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता, किसे ढूंढ रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने कहा जहां पे कौवा बैठेगा वो अगर उनका है। पहले जा रहा था तो उन्होंने कहा, मना कर दिया, कहा जहां पे घर, जिस घर पे यह कौवा बैठा है वह अगर उनका है, लगा उनका पालतू वगैरह रहेगा, इसलिए पीछे जा रहा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप भी किनके पीछे पड़ गए, हर गांव में ऐसे लोग होते ही रहते हैं, चलो मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूं। उस साधु पुरुष ने उस ब्राह्मण देवता को, जो भी धनिक था, उसके घर पहुंचाया। कथा समाप्त हुई। हमारी बात यही है, सारा शास्त्रार्थ हम जानते हैं, नहीं जानते ऐसे नहीं है। जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, उसे जानते हैं। लक्षणा क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, वाक्य का विचार कैसे करना है, सब कुछ जानते हैं। परंतु यह जानते हुए भी हमारे हृदय में बैठी हुई वासनाएं, हर चौराहे पर बैठे हुए यह लोग हैं ना, वैसी यह वासनाएं हैं। हर विचार में, हर अनुभव में यह वासनाएं हमें उस विचार से परावृत्त कर देती है, हटा देती है, स्वरूप का चिंतन करने नहीं देती। स्वरूप के चिंतन के लिए जैसे हम मुड़ते हुए कहते हैं, ना ना ना, हमने क्या कहा, आगे चलो। यह वासनाएं हमें उन विषय रूपी कौवे के पीछे घुमाती रहती है। क्योंकि देखो, यह अहंकार बड़ा अजीब है। विषयों का अधिष्ठान क्या है, शास्त्रार्थ देखो, ठीक से सुनना। विषयों का अधिष्ठान क्या है, विषय क्या है, अध्यारोपित है। देखो, लॉजिक सुनना। विषय अध्यारोपित है, अधिष्ठान ब्रह्म है। विषय आरोपित है, अधिष्ठान ब्रह्म है। सांप आरोपित है, अधिष्ठान रज्जु है, डोरी है, रस्सी है। यानी डोरी रस्सी का, रस्सी अधिष्ठान है, सांप अध्यारोपित है। तो जहां सांप दिखेगा वहां पे डोरी है, ये तो बात नहीं बनती ना। जहां पे सांप है वहां पे सांप ही है। परंतु नहीं, अहंकार कहता है वासना विषयों का अधिष्ठान क्या है, विषय का अधिष्ठान है ब्रह्म परमात्मा। तो विषय के पीछे हम जाते हैं, क्यों, भगवान को ढूंढना है। विषय को हटाकर वहां पे जो अधिष्ठान है उसका चिंतन करने के लिए हमें वासना प्रेरित नहीं करती। तो ऐसे घूमते रहते हैं, थक जाते हैं, प्रयास हमारा चलते रहता है। तो अंत में आकर संत सत्पुरुष सदगुरु कहते हैं, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर ले जाते हैं, कहते मैं तुम्हें लेकर जाता हूं, देखो ये वो ईश्वर है, इनकी शरण में जाओ। भगवान अर्जुन को वही बात कह रहे हैं। मुझे पता है अर्जुन, यह सब कहने के बाद भी तुम्हारे अंतःकरण में अभी भी जो युद्ध न करने की वासनाएं हैं, वो युद्ध न करने की वासनाएं, युद्ध करने की तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा स्वभाव, इनमें जो युद्ध चल रहा है, इनसे अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें एक बात करनी पड़ेगी, तमेव शरणम गच्छ।
जिसके कारण तुम अपनी वासनाओं के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हो, ऐसे जो सर्वांतर्यामी भगवान है, सर्वशक्तिमान, सर्व प्रेरक, सर्वव्यापी जो परमेश्वर है, उसी परमेश्वर को सर्वभाव से शरण जाओ। शरण में जाना क्यों? संसार के जो सारे क्लेश है उनका विनाश करने के लिए। शरण कैसे जाना है? शरण जाने की प्रक्रिया बताई। मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, सबके द्वारा सर्वभावेन सर्वात्मना, हे भारत, तन, मन, धन, प्राण, सब कुछ उन्हें समर्पित करना है। बात ऐसी है, उन्हें समर्पित करना है यानी क्या? ये फल है, भगवान तुम्हें समर्पित कर दिया। ये देखो, ये मेरे प्राण है, समर्पित कर दिया। अरे प्राण समर्पित कर दिए, जियोगे कैसे? मन ये निकाल कर आपके सामने रख दिया, ऐसे समर्पण होता है? नहीं। तो समर्पण क्या है? समर्पण का विचार करो। फूल, कोई फूल है, फूल भगवान को चढ़ाया, अर्पित कर दिया, तो क्या उस फूल को उठाकर हम अपनी माला में तुरंत डाल दे? बालों में डालते हैं, गले में माला बनाकर पहनते हैं? नहीं। दूसरे दिन उसका उपयोग निर्माल्य हो जाता है, बाद में सूंघ कर वह फेंका जाता है। भगवान को समर्पित कर दी है ना वस्तु। समर्पित कर दी माने वह अब नित्य भगवान की ही हुई, भगवान के सन्निध, भगवान के पास ही रहने वाली है। इसीलिए बड़े सुंदर भावना, ये सुंदर है। देखो, जब संपूर्ण तादात्म्य से थोड़ा विषयांतर हो रहा है, परंतु समर्पण का भाव कैसे है इसकी बात सुनो। समर्पण का सिद्धांत बताते हैं, उनसे एक हो जाना समर्पण है। तन मन धन से समर्पण करना क्या है? बड़ा एक सुंदर कथा है। वह ऐसे एक व्यक्ति था, सोचा भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, तब जाकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो मेरी सारी दुविधा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा, गुरुजी माला जपनी है, मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा, मंत्र की क्या बात है, जिस भगवान जो आप तुम्हें प्रिय है उनकी प्रार्थना करो, नाम जप लो, कौन सी बड़ी बात है। गुरुजी की बात मान ली, घर आया, सोचा किनका चिंतन करे, तो भगवान शिव जी का चिंतन शुरू किया। कुछ साल गए, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए नहीं, तो अब क्या करे। तो सोचा पिताजी नहीं सुनते हैं तो बेटे का पास जाते हैं, तो गणेश जी की प्रार्थना शुरू की। ऐसे ही कुछ साल गए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो अब चिंतन करने लगे क्या करें। तो सोचा चलो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी। एक दिन हुआ ऐसे, नाम जप रहा था, पूजा कर रहा था, जब अगरबत्ती जलाकर लगा रहा था, धूप लगा रहा था, तो ध्यान में आया, अरे वहां पे गणेश जी भी है।
तो मन में क्या बात आई पता नहीं, रुई के 2 गोले गणेश जी के सूंड में, नाक में डाल दिए। उनको गंध नहीं जानी चाहिए। यह किसके लिए है? भगवान विष्णु जी के लिए है। जैसे ही उन्होंने रुई के गोले उनकी सूंड में डाल दिए, भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने पूछा। गणेश जी कहे, अब सर्व सारे भाव से मुझे शरण आए हो इसलिए। जब तक केवल मूर्ति के रूप में तुम मेरी पूजा कर रहे थे, माला जप रहे थे, सारे भाव से मुझे शरण नहीं आए थे। जब नाक में रुई डाली तो तुमने मुझे सत्य समझा, अपना समझा। कोई भी भाव क्यों ना हो, मेरे तुम शरण आए। नित्य एक हो जाना शरण क्या है? मैं अब तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, यह जब कहना है तो प्राण भी, प्राणों की क्रियाएं भगवान तुम्हारे लिए। मन से चिंतन भगवान केवल तुम्हारा ही विषयों का नहीं। वाणी से केवल तुम्हारा नाम जो भी कहूंगा तुम्हारे लिए। चिंतन हो तो तुम्हारा हो, कथन हो तो तुम्हारे गुणों का हो। ऐसा शरण जाना, तमेव शरणं गच्छ। मन वाणी शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है भगवान तुम्हारे लिए हो रहे हैं। इस प्रकार से सारी प्रकार से सारी मन वाणी शरीर के द्वारा सब प्रकार से उस ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण करना। सर्वभावेन शरणं गच्छ। अर्जुन, सारे भावों से तुम शरण जाओ। ऐसी सारी भावनाओं से, सब प्रकार से जब तुम शरण जाओगे तो भगवान की कृपा से, उनकी अनुग्रह से उत्तम शांति को, परम स्थान को प्राप्त कर लोगे। यहां पे 2 विचार है। एक भक्ति की दृष्टि से है, एक तत्व की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि भिन्न नहीं है, परंतु थोड़ी बुद्धि, एक बुद्धि प्रधान है, एक भाव प्रधान दृष्टि है। अच्छा, भगवान सम है ना? हाँ, भगवान सम है। सारे भूतों के प्रति उनकी समान बुद्धि है, समानता है। तो भगवान क्या अनुग्रह है, जो उनकी शरण में जाते हैं उन पर ही करते हैं? नहीं, परंतु भगवान का अनुग्रह उन्हीं पर होता है जो भगवान की शरण जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, भगवान उन्हीं पर अनुग्रह करते। भगवान की शरण में जो जाते हैं उन्हीं पर भगवान अनुग्रह करते हैं? नहीं, भगवान उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। बात क्या है? कहोगे क्या कहना क्या चाहते हो? तो बात ऐसी है, जो भगवान की शरण में जाते हैं उन्हीं पर भगवान अनुग्रह करके, भगवान पार्शल नहीं होते, भगवान विषम नहीं हुए। भगवान तो अनुग्रह सबके ऊपर कर रहे हैं, परंतु भगवान की अनुग्रह की भगवान की अनुग्रह का फल या भगवान का अनुग्रह उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे दोपहर के समय बाहर प्रकाश है, परंतु वह प्रकाश उन्हीं के घर में जाएगा जिनके खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखिए तो प्रकाश अंदर कैसे जाएगा? क्या सूर्य देवता, सूर्य नारायण भगवान कहते हैं नहीं, यह घर में प्रकाश को जाने नहीं दूंगा, वहां पे पूरा काला 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 काला? नहीं। ऐसी ही भगवान की कृपा की बात है। यह हुई बुद्धि प्रधान दृष्टि। भगवान सब पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, परंतु फल कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो उनकी शरण में जाते हैं, यानी उनकी कृपा की
प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात ऐसी है, भगवान उन्हीं पर अनुग्रह करेंगे जो उनकी शरण में जाते हैं। यह बात सत्य है। इस दृष्टि से भगवान विषम है, नहीं तो भगवान की शरण में जाए कौन? है ना? भक्ति का विचार तो तभी शुरू होगा जब मुझे कुछ खास मिले। दो दुकान है, दो दुकान है, या एक ही दुकान में दो वस्तुएं हैं। तेल के ऊपर टूथपेस्ट फ्री, तेल के ऊपर टूथपेस्ट फ्री। आपने देखा तो सेम ब्रांड, सेम ब्रांड है, कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं है, दूसरी कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी के, एक ही कंपनी का एक ही तेल है। समझो आधा लीटर की बोतल है, आधे लीटर की दो बोतल रखी हुई है। एक 4 महीना पुरानी है, एक 4 महीना पुरानी है, और 8 महीने चलने वाली है। एक 1 महीना पुरानी है और 11 महीने चलने वाली है। एक 4 महीने पुरानी है मैन्युफैक्चरिंग डेट के अनुसार, कब बनाया कब पैकिंग हुआ। एक 4 महीने पुरानी है, 6 महीने चलने वाली है। और एक 1 महीने पुरानी है और 11 महीने चलने वाली है। कौन सी घर ले आओगे? जिसके साथ टूथपेस्ट फ्री मिल रही है, जो 4 महीने पुरानी है, उसके साथ अगर टूथपेस्ट फ्री मिल रही हो तो वही घर ले आओगे ना। क्यों? लाने का फायदा ही इसलिए तो हमने वो लाई। कुछ फायदा हो तो मैं करूं, तो भगवान की शरण में क्यों जाए? भगवान की अनुग्रह से मेरे सारे कष्ट, यह संसार दूर हो जाएगा, इसके लिए भगवान की शरण में जाना है। यानी मैं शरण में जा रहा हूं, मेरे लिए भगवान, मेरी दृष्टि से, हाँ? भगवान स्वयं अपनी, उनकी दृष्टि से नहीं, मेरी दृष्टि से भगवान कैसे हुए? विषम हुए, क्योंकि मैं उनके शरण में जाने पर मुझे कुछ विशेष मिलने वाला है। इस भाव से, इस भावना के कारण मैं भगवान की शरण में जाता हूं। शरण में जाने के बाद जब भगवान से एक होता हूं तो पता चलता है भगवान की कृपा तो मुझ पर नित्य थी, मैंने ही अपनी थैली बंद करके रखी थी, मैं ही दूसरी तरफ जा रहा था। इसीलिए भगवान की शरण जाना है, भगवान की तरफ मुड़ना है। तमेव शरणम गच्छ तत्प्रसादात पराम शांति। और कैसी बात है देखो ना, कई बार भगवान ने कहा मामेकम शरणम व्रज, मुझे शरण आ जाओ। यहां पर भगवान कहते हैं उसे शरण जाओ। क्यों कह रहे होंगे भगवान? मामेकम शरणम व्रज कहने के बाद क्या अर्जुन को बात समझ में नहीं आई थी? नहीं। उस शुरुआत कैसी हुई? तमेव शरणम गच्छ। मुझे कहने के बाद तुम्हें लगेगा मैं वासुदेव, देवकी का पुत्र, कान्हा, कन्हैया, नंदलाला, उसे नहीं, उस तत्व को, ईश्वर तत्व को शरण जाओ। मुझे शरण आओगे तो मुझ में वह ईश्वर तत्व देखना और शरण आना। उसी के शरण जाने पर तत्पराम शांतिम, परम शांति को, परम पद को प्राप्त करोगे। परम स्थान को, अनिश्चय अढ़ स्थान को, जो कभी बदलता नहीं है, अविचल मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर को शरण जाने की आज्ञा देकर भगवंत
इस उपदेश का उपसंहार कर रहे हैं। कह रहे हैं 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एक साथ। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं इति, इस प्रकार से, गुह्याद् गुह्यतरम, जो गुह्य गोपनीय है उससे भी गुह्यतर, अत्यंत गोपनीय, गुह्य से भी गुह्य, अत्यंत गोपनीय, रहस्य युक्त इदम ज्ञानम, यह जो ज्ञान है, मया ते, मेरे द्वारा तुम्हें, आख्यातम, कहा गया है, मैंने कहा है। एतत्, यह रहस्ययुक्त ज्ञान, अशेषेण विमृश्य, भली भांति, अच्छे प्रकार से, विमृश्य, पूर्ण रूप से विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, यथेच्छसि तथा कुरु, इस विषय में भली प्रकार आलोचना करके जैसी इच्छा है वैसे करो। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय, गुह्य से भी अत्यंत गुह्य, जो गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान है वह मैंने तुम्हें बताया। उसका, उस रहस्यमय ज्ञान का भली भांति संपूर्ण प्रकार से चिंतन करके, विचार करके, अर्थ का पूर्ण रूप से विचार कर, आगे इस विषय में भली भांति आलोचना करके जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो, यथेच्छसि तथा कुरु। क्या भगवान का विश्वास है अर्जुन पर। यह ज्ञान की परंपरा है, परंपरा क्या महात्म्य है। भगवान को पता है उपदेश इतना सुंदर है, शिष्य इतना तैयार है, योग्य है, कि उपदेश का परिणाम तो होना ही है। इसीलिए कहा यथेच्छसि तथा कुरु, मुझे भी देखने दो ज्ञान का परिणाम क्या हुआ है। यथा इच्छसि माने क्या, योग्य ही विचार तुम करोगे अगर भली भांति अच्छी प्रकार से विचार किया है तो। क्या कह रहे भगवान, देखते हैं। भगवान ने कहा इस प्रकार से मैंने जो कुछ भी बताना है अब सब कुछ बता दिया। विषय का उपसंहार हुआ माने अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडितः। दूसरे अध्याय में जो शुरू हुआ था वहां से लेके यहां तक जो कुछ भी संवाद हुआ, जो कुछ भी उपदेश दिया गया, उसका उपसंहार करते हुए भगवान कह रहे हैं यह सब कुछ जो मैंने बताया है वह इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया, यह जो गुह्य, गुह्य से भी गुह्य, अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त जो ज्ञान है, जो मेरे द्वारा, मुझ ईश्वर ने तुझसे कहा है। भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करके बता रहे हैं। 11वें अध्याय में तो बात बताई ही थी,
विश्वरूप दर्शन कराया और बता रहे अब मैं कह रहा हूं, अथॉरिटी। केवल कोई कह रहा है ऐसे नहीं, होते हैं ना, गप्पे चलते रहते हैं। कई बार होता ऐसे है, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, दोस्त कहता है अरे आ जाओ, मिल रहे सारे दोस्त, आ रहे हो क्या? कहते हैं चलो ठीक है। जाते हैं, मिलते हैं। तो जिसे मिलने जाते हैं, हमारा जो दोस्त है, उसके और भी दूसरे कोई दोस्त रहते हैं। जैसे हम पाठशाला में, स्कूल में पढ़े थे, कॉलेज में शायद एक साथ थे, परंतु जहाँ पर वो काम करता है वहाँ के दोस्त वहाँ पे आए हुए रहते हैं। बातें चलने लगती है, बात चलती है, कोई एक ऐसा अलग सा ही विषय निकलता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे कुछ इंजीनियरिंग का हो, और एक व्यक्ति कोई अचिंतनीय ऐसी कोई अलग सी ही बात बताता है। हम कहते हैं शायद सत्य रहेगा, शायद कुछ होगा। वो बात चलते रहती है, उतने में दोस्त खाना लेकर आता है, कहता है इनको और क्या कहते हैं, इनके और चाबी घुमाना मत, नहीं तो एक ये बात कहते जाएंगे। समझो आर्कियोलॉजी की है, इनकी मास्टर्स डिग्री है, या कोई डिग्री है, या कोई कोर्स किया है। अब यह जब बात जानते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे सीखा हुआ है और हमें बता रहे हैं, तो हमारा जो पूर्व, इस ज्ञान के पूर्व का जो दृष्टिकोण था और बाद में जो दृष्टिकोण है, बदल जाता है। उस व्यक्ति के अधिकार की, उस व्यक्ति की जो योग्यता है, जो उपदेश दे रही है, बता रही है, उस योग्यता का अनुभव होने पर, बात पता चलने पर, उन्होंने कही हुई बातें भिन्न प्रकार से हृदय में बस जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं माने ईश्वर के द्वारा उपदेश दिया गया है, कोई सामान्य व्यक्ति का, पुरुष का अपनी बुद्धि के द्वारा दिया गया यह उपदेश नहीं है। इसीलिए इस अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त यह जो ज्ञान कहा गया है, उस शास्त्र को अब तुम्हारा काम है विचार करना। इट्स योर ड्यूटी नाउ, बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं भगवान कह रहे हैं, मेरी अपेक्षा यह नहीं है कि तुम त्वरित, तुरंत, तुम्हें तुम्हें क्या कहना है वह बता दो। चिंतन करो, विचार करो, समझो, ठीक प्रकार से विचार करो, ठीक प्रकार से जो कुछ भी कहा है उसका तात्पर्य देखो, और वह चिंतन करने के बाद जो कुछ भी तुम्हें लगता है, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु ऐसी बात होते हुए भी, यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसी बात होते हुए भी मैं जो कुछ कह रहा हूं उस बात को थोड़ा सुनना। भगवान कह रहे हैं, भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु। फिर भी मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। भगवान भी कैसे है? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मुझे समझ नहीं रहा है मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मुझे युद्ध करने के, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमने पिछली बार चिंतन किया था, दूसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान मैं समझ नहीं रहा हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, करुणा के कारण, कार्पण्य दोष के कारण मैं सम्मोहित हुआ हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें शरण आया हूँ, तुम मुझे उपदेश दो। परंतु एक बात देखो भगवान,
युद्ध करके शांति मिलेगी ऐसा कोई उपाय मैं नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान तुम मुझे उपदेश देना, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा है करो, परंतु मेरी बात सुनो। देखो, यह भक्ति का भाव है। देखो, श्लोक का अगर तात्पर्य देखोगे, यहाँ पे जो आगे श्लोक आने वाला है, इन श्लोकों का अगर सिद्धांत की दृष्टि से विचार करोगे तो यह सारे विचार, यह बातें उसमें आती नहीं है, इनका महत्व नहीं रखती। परंतु यह भाव है, भक्त भगवान का यह संवाद है। भगवान कह रहे हैं, 64वां श्लोक, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। एक साथ, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमम, सर्वगुह्यतम, सारे गोपनीय शास्त्रों में, रहस्य युक्त शास्त्रों में जो अत्यंत गोपनीय है, रहस्य युक्त है, ऐसा मैं, मेरा, परमम, परमम रहस्यम, ऐसा मेरा परम उत्तम वचन, भूयः शृणु, फिर से एक बार तुम सुनो। अर्थात जो वचन मैंने पहले अनेक बार कहा है उसे सुनो। तुम, मैं, मेरे लिए, दृढ़म इष्टः असि, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे ऐकांतिक प्रिय हो, मेरे सखा हो। इसी कारण से, ततः इसीलिए, इति हितम भूयः वक्ष्यामि, यह जो हितकारक बात है वह मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द सर्कल, चित्र को परिपूर्ण कर देना। भगवान की यह कृपा है, भगवान का यह भाव है। देखो, भगवान ने कहा, यहाँ पे भगवान, सामान्य श्लोक है, अत्यंत सरल है। भगवान कह रहे, अत्यंत गोपनीय परम रहस्य युक्त मेरा जो वचन है, तुम वह फिर से सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मेरे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की बात, अर्थात परम ज्ञान प्राप्ति का साधन मैं फिर से कह रहा हूं। यह सारे साधनों में उत्तम साधन है, तुम इसे सुनो। अर्जुन ने क्या कहा, भगवान मेरे समझ में बात नहीं आ रही। युद्ध करने के बाद शांति मिले ऐसा कोई उपाय मैं नहीं देख रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मुझे उपदेश देना, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं। नयोत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने ऐसे कहकर शुरुआत की थी ना, तो मेरा अंत भी ऐसे ही रहेगा। देखो अर्जुन, यह मेरा जो उपदेश हुआ है वह उपदेश सारा कहकर हुआ है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, परंतु तुम मेरे प्रिय हो,
मेरे सखा हो, मेरे इष्ट हो। अर्जुन ने क्या कहा? मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा तुम मेरे प्रिय हो, इष्ट हो, सखा हो। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, उपदेश दे दो। भगवान कह रहे हैं मेरी तुम्हारी जैसी इच्छा है करना, परंतु मेरी कही बात फिर से सुनो। सिखाना कैसे है? अगर सीखना है तो भगवान से कोई सीखे। अरे भगवान से ही तो सीखे, और किससे सीखना है? चिंतन करके देखना, स्वतंत्र चिंतन करना। यह जो भाव है, यह जो लालित्य है, यह साहित्य जो है, लेखन की शैली है, कथा की जो शैली है, सबका विचार करना। शास्त्र का चिंतन तो चलते ही रहेगा, बाद में उपदेश भगवान अभी दे ही रहे 65वें श्लोक में, परंतु स्वयं इसका कभी विचार करना कि किस भाव से भगवान ने अर्जुन को सिखाया। उस भाव से भगवान मुझे सिखा रहे हैं ऐसे समझकर भगवत गीता सीखे तो जीवन का कल्याण त्वरित हो जाएगा। पहले अध्याय का जब चिंतन किया था तब यह चिंतन हुआ है, फिर से हम करते थोड़ा, एक दो चार वाक्यों में। भगवत गीता सीखनी है तो अभी हम सीख रहे हैं कैसे। भगवान ने अर्जुन को उपदेश कर दिया, अर्जुन क्या कहता था, अर्जुन क्या जानता था है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। तो अब क्या करना है? भगवान ने अर्जुन को नहीं सिखाई, भगवान यह भगवत गीता मुझे सिखा रहे हैं, इस भाव से फिर से सीखनी है, देखनी है, और बाद में भगवान बनकर जीनी है, जीवन में उतारनी है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं सुनो, भगवान मुझे बता रहे हैं सुनो। भगवान कह रहे हैं तो भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो जाओ, जीना सीखो। भगवान कह रहे हैं मेरे वचन को सुनो है, भगवान ने कहा। वह वचन कौन सा है? 65वां श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। एक साथ, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, क्या करो? मनमनहा भव, मुझ में मन रहने वाले हो जाओ। मच्चित्तः भव, अब फिर से मच्चित्तः मन मनहा मैं कहने वाला नहीं हूं, आप अब सीख गए। मच्चित्तः मत्परायण, भगवान बात छोड़ते नहीं है। भगवान कह रहे मन मनहा भव, मुझ में मन वाले हो जाओ, मुझ में चित्त वाले हो जाओ। मद भक्तः भव, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भजन करने वाले हो जाओ। मद याजी, मद यजनशील भव, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। मामे वैश्यसि सत्यन्ते, त्वम माम एव एष्यसि, ऐसे करने पर, इस प्रकार करता हुआ तुम मुझे वासुदेव में ही, वासुदेव माने वसुदेव का पुत्र वासुदेव नहीं, वसुषु प्राणेषु, सबके हृदय में प्राणों में रहने वाले परमात्मा इस ईश्वर को समस्त साध्य साधन प्रयोजनों के
के द्वारा एष्यसि, आगमिष्यसि, समर्पण करके मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। सारे साधनों के द्वारा, माने समस्त साध्य साधन प्रयोजन को समर्पण, मुझ में समर्पण करके तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। सत्यं ते तव प्रतिजाने, सत्यम, इस विषय में मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। यतः प्रियः असि, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम मुझ में मन वाले हो जाओ, मुझ में चित्त वाले हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, यानी मेरा भजन करने वाले हो जाओ, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ। चित्त, भजन, मन, मन, वाणी, शरीर, सारे जो कर्म हैं मुझ में समर्पित कर दो, मैं मुझसे जोड़ दो। नमस्कार मुझे ही किया करो, मुझे ही क्या करो, उस स्वरूप को, यानी नमस्कार करो तो मेरे विग्रह को नहीं देखना, मेरे स्वरूप को, स्वरूप का चिंतन करके उस स्वरूप को नमस्कार करना। विग्रह को आंखों से देखो, मन से उस स्वरूप का चिंतन करो। इस प्रकार से सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मुझ ईश्वर को, मैं उस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, सच्चिदानंद भाव को प्राप्त हो जाओगे। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, इस विषय में मेरी प्रतिज्ञा है, यह बात मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। प्रतिजाने प्रियोसि में, सत्यंते प्रतिजाने, मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा कहकर, मैं प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूं, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्यों मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। भाव यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को सत्य प्रतिज्ञ जानकर भगवान की भक्ति का फल निस्संदेह एकांतिक मोक्ष है। भगवान की शरण जाए तो मोक्ष प्राप्त होना ही है। इस बात को जानकर, समझकर मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब यहां पर बड़ी विशेष बात भगवान कहने वाले हैं। 66वां श्लोक है, जो अगला श्लोक है, भगवत गीता के तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य विचार की दृष्टि से अंतिम श्लोक आता है। भगवत गीता के उपदेश, भगवत गीता का आखिरी श्लोक तो आगे आता है, जहां पर भगवान से कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, वह भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। परंतु भगवान ने उपदेश की जो शुरुआत की, भगवान के द्वारा जो शुरुआत की गई, वह हुई अशोचानन व शोचस्तम, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। और उस उपदेश की समाप्ति होती है 66वें श्लोक में। वह 66वां श्लोक क्या है, उसका अर्थ, तात्पर्य क्या है, और इस सारे उपदेश का परिणाम अर्जुन पर क्या हुआ, यह सारी कथा, यह सारा भगवत गीता का रहस्य युक्त ज्ञान हम तक पहुंचाने वाले जो संजय है, उनके ऊपर क्या हुआ, और संजय के द्वारा साक्षात सुनने वाले जो धृतराष्ट्र है, उनके ऊपर क्या हुआ, इन सब का विचार करना है। और इन तीनों में से हमें संजय होना है, अर्जुन होना है, या धृतराष्ट्र होना है, इन सब का विचार करना है। कई सारी बातें हैं, उनका विचार करना है, परंतु अगले पाठों में उसका विचार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।